दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है और आज हम बात करने वाले हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी पर। जी हाँ, सही पहचाने आप, फेमिनिज्म पर बात होगी। बात करेंगे फेमिनिज्म पर कि ये जो मीडिया पर दिखाया जाता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला फेमिनिज्म, क्या ये वाकई में करामत है, ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है और असल फेमिनिज्म है क्या? दोस्तों फेमिनिज्म तब तक तो बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, जब ख़वातीन बराबरी का जिक्र करती थीं, तालीम में, जॉब्स में, सैलरी में, वोट देने का हक, इस सब के एतबार से फ़ेमिनिज़म अच्छा साबित हुआ। क्योंकि ख़वातीन पर अगर आप इंसानों की तारीख़ चेक करेंगे तो काफ़ी जुल्म रहा, उन्हें हमेशा दबाया गया, उनको वो हकूक़ नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। लेकिन जैसे जैसे दौर बदला, ज़माना बदला, मॉडर्न दुनिया में उन्हें वो हकूक़ मिलने लगे और उसके लिए उन्होंने ख़ुद भी आवाज़ उठाई। लेकिन बहुत से मर्दों ने भी ख़वातीन का साथ दिया। बिना मर्दों के सपोर्ट के फ़ेमिनिज़म नहीं चल सकता था, क्योंकि कई मर्द ऐसे थे जिन्हें ऐसा लगता था कि हाँ यार ये गलत है, टाइम बदल चुका है, हमें ख़वातीन को उनके हकूक़ देने चाहिए। और ख़वातीन के साथ जो भी आज तक जुल्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि मर्दों ने कोई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस रखी थी और जिसमें बैठकर उन्होंने स्पेशल किस्म की चालें चली ख़वातीन के ख़िलाफ़ कि इनके साथ तो ऐसा ऐसा करना है। जो हालात थे उस वक्त, जो इंसान को अवेयरनेस थी, जो भी सिचुएशन थी, उस हिसाब से जेंडर रोल्स बने। और इसमें बायोलॉजी का भी बहुत बड़ा किरदार है कि जो मर्दों की बायोलॉजी है, जो उनकी फ़िज़ीक है, उसने भी उन्हें काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया उस टाइम पर। पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ। और ख़वातीन को नुकसान पहुंचाया उनकी बायोलॉजी ने, उनकी फ़िज़ीक ने, इतना एडवांटेज नहीं मिला उन्हें। लेकिन जो हमारी मॉडर्न वर्ल्ड है, इसमें फिर चीज़ें बदल गईं, पासा पलट गया, जज्बात पलट गए, सब कुछ पलट गया और ख़वातीन को भी मौका मिला मर्दों के शाना बशाना काम करने का। दोस्तों ये जितने भी इज़म्स होते हैं ना, चाहे वो कैपिटलिज़म हो, सोशलिज़म हो, फेमिनिज़म हो, ये सब बनते हैं, टूटते हैं, फिर इनकी जगह नए आते हैं। ये कोई मुस्तकिल चीज़ नहीं है, ये टाइमलेस फ़िलासफ़ीज़ नहीं हैं। बहुत ही मशहूर किताब है वदीम ज़ीलैंड की, रियलिटी ट्रांससर्फिंग के नाम से। उस किताब में बहुत सी बकवास चीज़ें भी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई, जिसने मुझे अच्छी खासी मेंटल क्लैरिटी दी, वो थी पेंडुलम थ्योरी। जी हाँ, पेंडुलम वदीम ज़ीलैंड बोलते हैं इन तमाम तर नज़रियात को, फेमिनिज़म जैसे, सोशलिज़म जैसे जो बनते हैं। और फिर वो लोग जिन्हें जो नज़रियात के साथ ना अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं या रिलेट कर पाते हैं, या उन्हें लगता है कि ये नज़रिया हमारे लिए बहुत अच्छा है, वो जाकर उसके साथ चिपक जाते हैं। वदीम ज़ीलैंड उस किताब में कहते हैं कि आपको ना किसी भी पेंडुलम के साथ जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी पेंडुलम को अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पेंडुलम एक ही चीज़ पर चलता है और उसका नाम है एनर्जी, आपकी तवानाई। अगर आपको कोई पेंडुलम पसंद आता भी है, आप उसके साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं, तो याद रखिए कि आपको उसके साथ ज़्यादा अटैच नहीं होना, क्योंकि वो पेंडुलम कोई परफेक्ट फ़िलॉसफी नहीं है। वो पेंडुलम आपसे आपकी एनर्जी, आपका टाइम खाकर चला जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फेमिनिज़म हो गया, सोशलिज़म हो गया, या फिर कैपिटलिज़म हो गया, ये भी पेंडुलम्स हैं। इनके पैरोकार हैं जो इन पेंडुलम्स के साथ चिपके रहते हैं, उन्हें अपनी एनर्जी देते हैं, टाइम देते हैं, उसके साथ अपनी आइडेंटिटी को जोड़ लेते हैं और इस तरह से ये नज़रियात फलते फूलते रहते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपको एक ही मशवरा दूंगी, और वदीम ज़ीलैंड भी अपनी किताब में यही मशवरा देते हैं कि आपको किसी भी पेंडुलम के साथ अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी नज़रिए के साथ अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जो पेंडुलम है ना, जिसके साथ सब लोग बहुत ज़्यादा चिपके हुए हैं, उसका नाम तो कैपिटलिज़म है। और ये जो कैपिटलिज़म है ना, ये किसी का सगा नहीं है, ना ये मर्दों का सगा है, ना ये औरतों का सगा है, ये सिर्फ लालच की बुनियाद पर है। दोस्तों अब बात करेंगे कि फेमिनिज़म में वो क्या है जो मीडिया पर बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, फ़िल्मों में, ड्रामों में। एक्ट्रेसेस भी आकर उस पर बात करती हैं, ड्रामा सीरियल में काम करने वाले भी आकर उस पर बात करते हैं, लेकिन मुझे वो चीज़ें गवारा नहीं हैं, क्योंकि वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में ख़वातीन को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं और पहुंचा रही हैं। जब भी मैं ख़वातीन को, या फिर जो मीडिया पर जो मैसेज स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है, उसमें जब मैं ना उन्हें मर्दों को कॉपी करता हुआ देखती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जी हाँ, जो अपोजिट जेंडर है, जो मर्द हजरात हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उनका इंटरेक्शन है लोगों के साथ,
क्या उनका लाइफस्टाइल है, कैसी वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। जब ख़वातीन उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करती हैं ना, तो मुझे दुख होता है। और यकीन माने उन सब का मर्दों को तो नुकसान हो ही रहा है उन एक्टिविटीज़ का, लेकिन ख़वातीन को नहीं अंदाज़ा इस बात का कि उन्हें मर्दों से भी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। मिसाल के तौर पर मैं जब भी कोई भी देसी एनिमेशन देखती हूँ या पिक्चर्स देखती हूँ जो शेयर होती हैं, या मैं मीम्स देखती हूँ, तो उसमें लड़कियों के हाथ में सिगरेट या गालियाँ देना, गालियों का इस्तेमाल करना, या अल्कोहल, या फिर जैसे खाना बनाना या घर संभालना, ऐसी स्किल्स को बहुत ना नीची नज़र से देखना। ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं भाई, खाना बनाना, सफाई का ख्याल रखना, घर को साफ रखना, ये बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। ये कोई शर्मिंदा होने की बात नहीं है, ये लड़का और लड़की दोनों के पास होनी चाहिए। जब ऐसे स्किल्स के बारे में कोई बहुत बुरी बात करता है, उन्हें कमतर नज़रों से देखता है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। इसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स रखना या सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना, कमिटेड ना रहना, लॉयल ना रहना रिलेशनशिप में, सिंसियर ना रहना, अपने बच्चे को टाइम ना देना और ये कहना कि मर्द कौन सा टाइम देते हैं और क्या मैं बच्चे पैदा करने के लिए आई हूँ दुनिया में, या मैं सिर्फ बच्चे संभालूँ, बस मेरा यही काम है। मर्दों के तो मज़े हैं, वो तो घूमते फिरते रहते हैं, वो तो अयाशियाँ करते रहते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं, सारी रोक टोक मुझे है। तो जब मैं इस किस्म की बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि जो मर्द जेंडर है ना हमारी सोसाइटी में, ये तो है ही थका हुआ जेंडर। जी हाँ, बहुत बुरा लगेगा लोगों को, मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रही, लेकिन ज़्यादातर कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, ना ही कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इनका कोई जो है ना वो पार्टिसिपेशन है, कमिटेड रहना इन्हें आता नहीं, लॉयल ये रह नहीं सकते, बच्चों को ये टाइम नहीं देते, फैमिली में इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनकी मिसाल एक एटीएम मशीन की है जिसमें कार्ड डालो और पैसे निकाल लो। इनकी वर्थ सिर्फ पैसे कमाना है और ये प्राउड फील करते हैं, इनको बड़ा फ़ख्र होता है जब इनको लगता है कि इन्होंने बहुत सारी ख़वातीन के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाए हैं, जब इन्हें लगता है कि ये लोगों को धोखा देते हैं, ख़वातीन पटाकर उनके जज्बात के साथ खेल कर ये बहुत आला काम कर रहे हैं, ये बहुत ही आला मर्द हैं, बहुत स्किलफुल हैं। तो जब आप इस किस्म के जेंडर को फॉलो करते हो ना, आप उन्हें उनकी इन हरकतों को देखकर आपको लगता है कि ये एम्पावरमेंट है, तो आप यकीन माने अंधेरे में हैं आप। मैं सारी ख़वातीन की बात नहीं कर रही, सारी ख़वातीन इतनी जो है ना वो शराफत की देवी नहीं है और ना ही सारे मर्द बुरे हैं, लेकिन ज़्यादातर हम मेजॉरिटी को देखेंगे ना, एक माइनॉरिटी तो हर जगह होती है जो समझदार होती है, जो अवेयर होती है, लेकिन मेजॉरिटी तो अनअवेयर है ना, मेजॉरिटी को तो आगाही नहीं है। तो एक ऐसा जेंडर जिसकी कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, उसको सिर्फ एक ही काम आता है पैसे कमाना और वही उसकी वर्थ है, तो ऐसे जेंडर को फॉलो करके आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और इसमें मर्दों का भी कोई कसूर नहीं है क्योंकि उनकी तरबियत ही इस अंदाज से हुई है ना। हमारी जो सोसाइटी है इसकी फाउंडेशन ही यही है, इसकी बुनियाद ही यही है, तो वो बेचारे तो वही है ना, जो सोसाइटी है, जो फाउंडेशन रखी जाती है तो वो वही बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझकर कोई अवेयर होकर इस तरह से बने हुए हैं, उन्हें खुद भी नहीं पता, उनका ये पैटर्न सेट हो चुका है। ऐसे रोल मॉडल्स उनके सामने हैं, उनके अपने अब्बा ऐसे हैं, सोसाइटी में बाकी दोस्त यार जो भी हैं वो सब ऐसे हैं, मीडिया ये सब दिखाता है, मीडिया प्रमोट करता है, कैपिटलिज्म इसी पर पैसे कमाता है। तो देखा जाए तो मर्द तो खुद विक्टिम है। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अगर किसी जेंडर में पाया जाता है तो वो मर्द हजरात हैं। हार्ट अटैक इनको होता है सबसे ज़्यादा। ख़वातीन लंबी ज़िंदगी जीती हैं, ये जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं, दुनिया फ़ानी से कूच कर जाते हैं। इनको बहुत मसाइल हैं, एडिक्शन का शिकार हैं, क्राइम, वायलेंस, हर चीज़ में ये पेश हैं। तो ये इनका कर्मा है ना। जब किसी इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है, उसके कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है, उसकी कोई वैल्यूज़ ही नहीं है, उसको जहाँ पर कोई भी दिखता है वो बिक जाता है, वो वहीं पर पिघल जाता है, उसकी कोई सोच ही नहीं कि लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज़ है भाई, सिंसियरिटी नाम की भी कोई चीज़ है। तो ऐसे इंसान को तो यही कर्मा मिलेगा ना, ऐसे जेंडर का यही कर्मा होगा। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपका इससे भी बदतर कर्मा होगा, आपको इससे भी बदतर पोजीशन मिलेगी सोसाइटी में। तो अगर फॉलो करना ही है ना तो टाइमलेस फ़िलॉसफी को फॉलो करो। टाइमलेस फ़िलॉसफी क्या होती है? वो फ़िलॉसफी जो हर दौर में हर जेंडर के लिए काम आ सके। और मेरी एक बात याद रखिएगा कि जो भी ख़वातीन बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद नज़रियात की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, चाहे वो शिद्दत पसंद मजहबी नज़रियात हों, चाहे वो शिद्दत पसंद लिबरल नज़रियात हों या फेमिनिज़म के नज़रियात हों, ये वो ख़वातीन हैं जिनका ज़ाती तजुर्बा उनकी ज़िंदगी में मौजूद मर्द हजरात के साथ बहुत बुरा रहा होता है।
ये वो ख़वातीन हैं जिनके वालिद ने अपना किरदार ठीक से नहीं निभाया, जिनके भाई अपना किरदार दुरुस्त तरीके से नहीं निभा सके, जिनको माशरे के लड़कों ने भी तकलीफ़ पहुंचाई, जिनको शौहर से भी दर्द मिला। तो ये वो ख़वातीन हैं जो फिर बहुत एक्सट्रीम नज़रियात की तरफ जाती हैं, चाहे वो मज़हबी नज़रियात हों या चाहे वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल नज़रियात हों। तो जहाँ शिद्दत होगी वहाँ दर्द है, तकलीफ़ है, ट्रॉमा है। आप मर्द हैं या औरत, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मेरा आपको एक ही मशवरा है कि फ़ॉलो करना ही है ना, तो टाइमलेस फ़िलॉसफी को फ़ॉलो करो। टाइमलेस फ़िलॉसफी क्या होती है? टाइमलेस फ़िलॉसफी एक ही है कि कैसे आपने अपने आप को समझना है, नो दाई सेल्फ, अपने आप को कैसे जानना है, अपने जज्बात, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपकी वैल्यूज़, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल बीइंग, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपके ट्रॉमास जो आपको मिले उन्हें हील करना, स्किल्स सीखना, एक पीसफुल माइंड कैसे इंसान बिल्ड करता है वो सीखना। सबसे बड़ा आर्ट है ये, सबसे बड़ी स्किल यही है कि आपने जहनी सुकून कैसे बरकरार रखना है। तो ये टाइमलेस फ़िलॉसफी है जो हज़ारों साल पहले भी हमें सिखाई गई। हमें मज़हब ने भी ये सिखाया, हमें आने वाले जितने भी पैगंबर थे, जो भी उलमा थे, जो लोग भी थे, जो भी टीचर्स थे, गुरु थे, आचार्य थे, उस्ताद थे, उन सब ने ये सिखाया। ये टाइमलेस फ़िलॉसफी है। आप सबको अपनी वेल बीइंग का, अपनी बॉडी का, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने इमोशंस का, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। आप सबको अपने ट्रॉमास को हील करना चाहिए। यही फ़िलॉसफी सबसे बेहतरीन फ़िलॉसफी है इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की। आप लोगों ने मैस्लोस हायरार्की की डायग्राम तो देखी होगी ना, कि किस तरह से वो जो एक पिरामिड बना हुआ है उसमें किस तरह से आप चढ़ते हुए जाते हैं, कैसे आप अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करते हैं, फिर आपकी सेल्फ इस्टीम है, ठीक है, फिर आपके लव कनेक्शन, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं वो है, और एंड में आपकी है स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी हाँ, आपको अपनी मेंटल वेल बीइंग, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को बहुत तवज्जो देनी होगी। आप मर्द हैं या औरत, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप बहुत से लोगों के साथ जिनसे ताल्लुकात बनाते हैं तो उसके बहुत गंभीर नुकसानात हैं। किसको? आपके जिस्म को, आपके जहन को, आपके माइंड को। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि जो बॉडी है ना, ये बहुत इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। आपका जो माइंड है उसके पास इतनी कोई ख़ास मेमोरी है नहीं। माइंड के पास आपकी इसी ज़िंदगी की मेमोरी है, जो भी आपकी उम्र है माइंड को बस उतना ही पता है। लेकिन ये जो बॉडी है ना, इसके अंदर मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने जो आपके आबा व अजदाद है ना, उनका डीएनए है इसमें। मेमोरी, बॉडी कीप्स द स्कोर, बॉडी कीप्स द मेमोरी। जी हाँ, याद रह जाता है बॉडी को सब कुछ। ट्रॉमा से जब आप गुजरते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो तो चीज़ें भूल जाता है, सप्रेस हो जाती हैं, लेकिन बॉडी नहीं भूलती ना। बॉडी फाइट फ्लाइट में जाती है, फ्रीज फॉन में जाती है, उसके अंदर शेम इतना भर जाता है, उसके अंदर वो सारी फीलिंग सेंसेशंस आती हैं। आपकी जो लो सेल्फ इस्टीम है, आपका शेम है, आपके सारे जो भी इमोशंस हैं वो कहाँ फील करते हो? दिमाग में फील करते हो? जहन में फील करते हो? अरे भाई, जिस्म में फील करते हो। जिस्म बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मज़हब इस्लाम में कहते हैं ना कि जिस्म अल्लाह की अमानत है और अमानत का ख्याल रखा जाता है, इसका ख्याल रखें। इसके अलावा मैंने कहीं पर पढ़ा था कि एक कोट था, बहुत ही खूबसूरत कोट है, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल एंड योर फीलिंग्स इज़ योर गॉड। जी हाँ, आपकी जो बॉडी है ये एक टेम्पल है, इसकी मिसाल एक मंदिर की है, और जो आपकी फीलिंग्स है ना, ये आपका खुदा है, ये आपको गाइड करती हैं, ये आपको बताती हैं, ये आपको समझाती हैं। सारा गेम फीलिंग्स का है। इसलिए अपनी फीलिंग्स को समझें, अपनी बॉडी को ऑनर करें। जैसे मस्जिद और मंदिर का एहतराम होता है ना, ऐसा एहतराम आपको अपनी बॉडी के साथ होना चाहिए। और जो आपकी फीलिंग्स हैं ना, उनको समझें, वो आपको गाइड करती हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी फीलिंग को नहीं समझता, जो इंसान अपनी फीलिंग को वैल्यू नहीं देता, इंपॉर्टेंस नहीं देता, उनको फील नहीं करता, तो होता क्या है ना कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई भी लड़का या लड़की आए और वो आपके अंदर एक स्पेशल किस्म की फीलिंग जगाए, तो आप उसके ग़ुलाम हो जाते हैं। वो आपका खुदा बन जाता है, फिर वो आपको चलाने लग जाता है, वो आपका फ़ायदा भी उठा सकता है, वो आपको डिच करता है, वो आपको डंप करता है, वो बहुत कुछ करता है या करती है। सिर्फ लड़के ऐसा नहीं करते, लड़कियां भी करती हैं। तो हमेशा जो आपकी बॉडी है उसको ऑनर करें,
बॉडी पे आपकी मर्जी का ये मतलब नहीं होता कि आप मर्दों की तरह कहीं पर भी कुछ भी अवेलेबल है तो आप बस बिच गए, आपने कुछ नहीं सोचा, आप लस्ट आप पर हावी हो गई, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी को ऑनर करना सीखना है, आपने उस पर बाउंड्रीज लगानी, लिमिटेशंस लगानी कि मैं यूं ही हर किसी को ही ऑफर नहीं करने वाली। यही वजह है कि शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, अगर नहीं होता ना तो अमेरिका में सदर बनने से पहले आपका मैरिड होना या फैमिली का होना ज़रूरी ना होता। अमेरिका का सदर क्यों फैमिली के साथ होता है? क्यों अकेला नहीं फिर रहा होता? क्यों अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं होता? क्यों अमेरिका के सदर का क्रिश्चियन होना, अमेरिका के सदर का फैमिली वाला होना ज़रूरी है? क्योंकि वो लोग फैमिली की वैल्यू जानते हैं, वो शादी की वैल्यू जानते हैं। तो शादी जो है ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है। परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कहती शादी परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट है। ये फेमिनिज्म जैसी हवाएं आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन शादी थी, है और रहेगी। और अगर आपने वाकई में अपनी बॉडी की बाउंड्रीज हटानी है तो वो तभी हटाएं जब कोई इंसान आपसे शादी करे, जब वो आपको और अपने रिलेशनशिप को बाकायदा निकाह करके, या अगर आप हिंदू हैं तो 7 फेरे लेके आपको अपनी बीवी बनाए। तो ये बहुत ज़रूरी है एक बेहतरीन हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के लिए। यकीन माने ये अंग्रेज़ जिन्होंने इस फ्री सेक्स का भूत लोगों के दिमाग में डाला, आज जब मैं इनकी जो थेरेपिस्ट्स हैं या इनकी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जब मैं उन्हें ये बोलता सुनती हूँ ना, जब वो समझाती हैं ख़वातीन को कि भाई कमिटेड होने से पहले किसी के साथ भी जो है ना वो जिनसी ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, चीख चीख कर ये बोल रही हैं वो, तो मेरा दिल करता है कि मैं उल्टे हाथ का एक झांपड़ उनके मुंह पे मारूं कि हाँ तुमने तो जहर फैला दिया सारा, लोगों के दिमाग में तुमने तो भूत भर दिया ना। और अभी तुम ये बता रहे हो कि नहीं भाई इससे ट्रॉमा लगता है, इससे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, हम अटैच हो जाते हैं, लिमरेंस में चले जाते हैं। जब तक हमारा कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, जब तक कोई इंसान आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाता, शादी नहीं करता, तो आपको उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना जिनसी तौर पर। तो ये अभी ऐसी बातें कर रहे हैं ना, ये इनको अभी अकल आ रही है, तो इनको तो अकल आ गई है कि हमारी ख़वातीन से ये अकल चली ना जाए। तो प्लीज़ अपनी बॉडी को ऑनर करें, बाउंड्रीज़ बनाएं। कोई भी लड़का आपसे पिक्चर मांगे, तस्वीरें मांगे, साफ मना कर दें, ब्लॉक कर दें। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। जो इंसान आपसे तस्वीरें मांग रहा है उसको ब्लॉक कर दें। और जब बोले कि यार तुम इतनी दकियानूसी हो, ये तो चलता है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो बोलो नहीं मैं बहुत दकियानूसी औरत हूँ, मैं बहुत ही छोटी सोच की हूँ, मुझे छोड़ दो भाई, मैं बहुत ही छोटी मामूली सोच की औरत हूँ, मुझे किसी को तस्वीरें देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ख़वातीन को वैलिडेशन नहीं मिलती, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है। और बहुत सी ख़वातीन को ऐसा लगता है कि अगर मुझे किसी इंसान को अपनी जानिब अट्रैक्ट करना है तो एक वाहिद चीज़ जो मैं उसे ऑफ़र कर सकती हूँ वो है मेरी बॉडी, मेरा जिस्म। तो ऐसा नहीं है, आप अपने जिस्म अपनी बॉडी से कई गुना आगे हैं, बढ़कर हैं। अपनी वर्थ पहचानें, अपनी अहमियत पहचानें, अपनी अहमियत बनाएं। जो मर्द हजरात भी सुन रहे हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स रखने से आपकी जहनी सेहत तो ख़राब होती है, अजीब अजीब एनर्जीज़ को आप अपनी बॉडी में लेकर आते हैं, अजीब अजीब लोगों के साथ आप टाइम गुजारते हैं। अगर वो कोई ब्रोकन सोल है, ट्रॉमाटाइज्ड औरत है, तो वो सारा ट्रॉमा आप में भी ट्रांसफ़र कर देंगी अपना। अब वो कैसे अपना ट्रॉमा आप में ट्रांसफ़र करेंगी, ये एक अलग साइंस है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जो भी आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, आपको एसटीडीज़ लग सकती हैं, आपको बीमारियां लग सकती हैं, आपको ये सब करने से पहले 1 करोड़ बार सोचना चाहिए। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जो एक्शन है मल्टीपल पार्टनर्स रखने का, इसके बहुत गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो क्यों ना इस एक्शन को थोड़ा कंट्रोल किया जाए ताकि कॉन्सिक्वेंसेस कम हुए जाएँ, ताकि आपको तकलीफ़ और दर्द इतना ज़्यादा ना हो। बहुत से लोग मुझे बहुत दकियानूसी मानेंगे, बहुत स्टूपिड मानेंगे, बहुत छोटी सोच का मानेंगे, बहुत से लोग तो मुझे मज़हबी सोच का भी मानेंगे। अगर कोई बात सही है ना, चाहे वो मज़हब कहे या साइंस कहे, मैं उससे इनकार नहीं करती, चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, चाहे वो जो भी कहे। लेकिन जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं थेरेपी से बता रही हूँ, ये मैं आपको साइंस से ही बता रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ऐसे केस डील करती हूँ, मैं रोज़ इस किस्म की कहानियाँ सुनती हूँ। अगर आप एक मर्द हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जो भी आपकी बेटियां हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ वक्त गुजारें, बातचीत करें, उन्हें शऊर दें, उन्हें आज़ादी दें, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी फीलिंग्स को समझें। क्योंकि वो तमाम तर लड़कियां जो
बाहर बहुत से लड़कों के हाथों एक्सप्लॉइट होती हैं या मैनिपुलेट होती हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो वही लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगी में फ़ादर एब्सेंट होते हैं, वो अपना किरदार नहीं निभा पाते। हमें सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे वालिद चाहिए। वी नीड गुड फादर्स जो बच्चियों की लाइफ में कोई रोल प्ले करें। वो अब्बा चाहिए हमें जिनका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग, जो अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करना जानते हो। जी हाँ, मर्द हमेशा से प्रोटेक्टर थे, हैं और रहेंगे। अगर किसी को ये लफ्ज़ सुनकर बहुत बुरा लगता है कि नहीं मर्द को देखो, प्रोटेक्ट करने को देखो और हमें कोई प्रोटेक्टर नहीं चाहिए, नहीं, हमें चाहिए, क्योंकि मर्द प्रोटेक्टर होते हैं और ये बायोलॉजिकली है। और ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने वाले स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाले मर्द चाहिए हर सोसाइटी को, चाहे वो वेस्टर्न सोसाइटी हो चाहे वो ईस्टर्न सोसाइटी हो। और अगर किसी को लगता है कि दकियानूसी सोच है तो वो सोचता रहे, उसे खुद पता चल जाएगा वक्त के साथ कि कौन सी सोच दकियानूसी है और कौन सी सोच रियलिस्टिक है। दोस्तों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर दुनिया में कितने नार्सिसिस्टिक और कितने फ़ायदा उठाने वाले, एक्सप्लॉइट करने वाले मर्द मौजूद हैं। अगर हमारे घर में हमारे वालिदैन शऊर याफ्ता हों, समझदार हों, हमारा साथ देते हों, हमें शऊर देते हों, हमसे हर बात पर कम्युनिकेशन करते हों, गुफ्तगू करते हों, बातचीत करते हों, तो बाहर की दुनिया नार्सिसिज्म से भरी हुई हो ना, तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारी बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, घर पर हमें पूरा सपोर्ट हासिल है, हमें घर में पहले से ही बहुत सारा इल्म दे दिया गया है, बहुत सारा शऊर दे दिया गया है। अगर हमसे गलती भी हो जाती तो हम घर आकर अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, वो समझदार हैं, हमारी बात सुनेंगे। तो जब इस किस्म का माहौल हो ना, तो बाहर पूरी दुनिया नार्सिसिस्ट हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। नार्सिसिस्ट लड़के उन्हीं लड़कियों का फ़ायदा उठाते हैं जिनके या तो वालिदैन नार्सिसिस्ट हों या फिर ट्रॉमा में हो या एब्सेंट हो। ऐसी ही लड़कियों का फ़ायदा उठाया जाता है। सिंपल सी बात है। ये सदी, ये सेंचुरी ख़वातीन के लिए बहुत अच्छी सेंचुरी है, जिसमें हमें तालीम हासिल करने का हक़ हासिल है, हमें अपने बारे में, अपने आप को एक्सप्रेस करने का हक़ हासिल है। ज़्यादातर ख़वातीन को ये बहुत अच्छी सदी है और इस सदी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए बहैसियत औरत, ना कि हमें जो हमारा गोल है, जो हमारा मेन मकसद है, उससे भटक कर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए जो हमें सिर्फ नुकसान देंगी। तो अपने गोल पर, जो आपका मकसद है, उस पर अपनी नज़रें जमाए रखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये बायोलॉजिकली औरतों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो मर्द हजरात हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो ना बहुत विजुअल हैं। मतलब ये कि वो जब बॉडी वगैरह देख ली तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो फिज़िकल फीचर्स वगैरह देखकर वो एक्साइटेड हो जाते हैं, उनके अंदर जो लस्ट है या जो उनके इमोशंस है वो काबू से बाहर हो जाते हैं। ख़वातीन ऐसी नहीं है, ख़वातीन डिफरेंट हैं। वो कभी भी किसी भी मर्द को ना उसकी फ़िज़ीक देखकर पसंद नहीं करती, बहुत सेलेक्टिव हैं, बहुत टाइम लेती हैं, सोचती हैं, समझती हैं। यही वजह है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो हाइपर सेक्सुअलिटी से भरी पड़ी हुई है। हाइपर सेक्सुअल वर्ल्ड है ना, आप जहाँ नज़रें दौड़ाएं सब यही है। और यही वजह है कि जो मर्द हजरात है ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल है इस दुनिया में, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें एडिक्ट ना होना। मेरे पास आती हैं ईमेल्स, मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, रोते हैं, बोलते हैं कुछ भी करें मैडम, कोई दवाई, कोई नुस्खा, कोई जादू, कि हमारी इस हाइपर सेक्सुअलिटी से जान छूट जाए। क्योंकि ये हाइपर सेक्सुअलिटी और बहुत ज़्यादा जो अराउजल है, ये उन्हें ना उनके काम नहीं करने देता, उनको उनके टास्क मुकम्मल नहीं करने देता। और ख़वातीन को ये एडवांटेज हासिल है कि वो कर सकती हैं, वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होती, वो इतना ज़्यादा उन पर इन चीज़ों का असर नहीं होता। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो एडवांटेज है, ये तो एक लेवरेज है जो ख़वातीन को हासिल है। तो असल मकसद है अपने ट्रॉमास पर काम करना, अपने इमोशंस को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, हेल्दी खाना खाना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी बॉडी को किसी को एक्सप्लॉइट ना करने देना, अपनी बाउंड्रीज बनाकर रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखना, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डिग्निटी पर काम करना, उसको मेंटेन करना, ये बहुत ज़रूरी है। और ये टाइमलेस फ़िलॉसफी है। इंटीग्रिटी, डिग्निटी, हेल्थ, वेल्थ, ये आज से हज़ारों साल पहले भी ज़रूरी थी और ये आज भी ज़रूरी है। बाकी के सारे जो भी इज़म्स आते हैं, ये इज़म आएंगे, इज़म जाएंगे, तो इज़मों के चक्कर में मत पड़ा करें। और जो आपका अपोजिट जेंडर है, जो ऑलरेडी बहुत गिरा हुआ है, मसाइल में धंसा हुआ है, अगर आप भी उसके लेवल पर नीचे गिरेंगी तो यकीन माने आप जीत नहीं पाएंगी। कभी भी इंसान ना अपनी जो भी उसकी इज़्ज़त नफ्स है या जो भी उसकी आइडेंटिटी है, उससे गिर कर कामयाब नहीं हो पाया, किसी सामने वाले इंसान को हरा नहीं पाया।
आप तब ही सबकत हासिल कर सकते हैं जब आप उस इंसान से ऊपर जाते हैं, आप उससे ज़र्फ़ में, स्किल्स में, सोच में, अवेयरनेस में, विजडम में, आप जब उससे ऊपर जाते हैं ना, अपनी कैरेक्टर में, अपना जो भी आपका इंटीग्रिटी है उसमें, जो भी आपका डिग्निटी है, जब आप उसमें ऊपर जाते हैं ना उससे, तो ही आप अपने आप को हील कर पाते हैं, अपनी शफायाबी कर पाते हैं। बहुत सी औरतें बहुत दुखी हैं, दर्द में हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं। तो हीलिंग, अपनी हीलिंग करना, यही फेमिनिज़्म है। अपने आप से प्यार करना, यही फेमिनिज़्म है। तो दोस्तों, मेरा मकसद किसी एक जेंडर को ब्लेम करना, इल्ज़ाम देना नहीं था, या फिर दूसरे को फरिश्ता साबित करना नहीं था। मकसद आपको ये बताना था कि क्या इल्यूजन है, मार्केटिंग है, धंधा है, और क्या हकीकत है, रियलिटी है, क्या अहमियत रखता है, और क्या महज भ्रम है, इल्यूजन है जिसको आप सच मान लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।